हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए DSSB की कुछ PYQs जो कि होने वाले हैं इंग्लिश के। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चंस को हमारे बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Select the most appropriate option to fill in the blank. The loud thunderstorm left the little girl dashed under her blanket. तो दोस्तों बहुत तेज का जो थंडरस्टॉर्म आया और वो लिटिल गर्ल जो छोटी सी लड़की है वो छुप गई अंडर ब्लैंकेट क्योंकि उसको डर लगा। ठीक है, इसके अंदर जो सेंटेंस है वो क्या फील करा रहा है कि लड़की को कैसा फील हुआ, डरी हुई। तो आएगा स्कैर्ड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मोर स्कैर्ड इसलिए नहीं आ सकता दोस्तों क्योंकि ये तुलना के लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है कंपैरिजन के लिए यूज। ठीक है, स्कैरी क्या हो गया दोस्तों, किसी चीज के लिए आता है जो डर पैदा करती है। ठीक है, तो वो फील अपने लिए नहीं बता पा रही ना, तो स्कैरी भी नहीं आएगा। और स्कैटली तो एक मतलब स्लैंग है, ये यूज नहीं होता ये वर्ड। ठीक है, बच्चों वाला शब्द है जो बोल देते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है कि the loud thunderstorm left the little girl scared under her blanket। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, select the most appropriate idiom and phrases that can be caused as a substitute for the underlined group of words। दोस्तों इसमें अंडरलाइन तो नहीं किया हुआ, वेल इट्स ओके, हम देखते हैं इसको क्वेश्चन को। Her decision to drop out of college without any plan was very risky and foolish move। I guess यही होगा। सोचे समझे बिना जोखिम भरा कदम उठाना एक तरह से बोला जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम के बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हम कर देते हैं, फुलिश मूव कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा अ लीप इन द डार्क। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसके अंदर जो है अ लीप इन द डार्क फिट्स इन दिस मीनिंग। ठीक है, फिट होता है इसके मीनिंग के अंदर। मीन्स डूइंग समथिंग वेरी रिस्की एंड अनसर्टेन विदाउट नोइंग द आउटकम्स। ड्रॉपिंग ऑफ अ कॉलेज विदाउट एनी प्लान इज एग्जैक्टली सच अ रिस्की अनसर्टेन डिसीजन। तो इसके लिए क्या आएगा, अ लीप इन द डार्क। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अ व्हाइट एलिफेंट क्या होता है दोस्तों, इसका जो इडम यूज किया जाता है वो होता है समथिंग यूजलेस और कॉस्टली टू मेंटेन। ठीक है, कॉस्टली टू मेंटेन। A storm in a teacup, इसका मतलब होता है मेकिंग अ बिग डील्स आउट ऑफ अ स्मॉल इश्यूज। अ वाइल्ड गूस चेज इसका मतलब क्या हो गया, अ फुलिश या होपलेस सर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट idiom to substitute the underlined words। अब चलो इसमें भी अंडरलाइन नहीं है, इट्स ओके। The discovery of the hidden treasure in the old mansion was a total shock। मतलब कि पुरानी हवेली में छुपा हुआ जो खजाना है वो एकदम से मिलना अप्रत्याशित घटना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज होगा दोस्तों, इसके लिए यूज होगा अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मीन्स सडन एंड कंप्लीट सरप्राइज मिलना किसी को। तो दोस्तों अब बेड ऑफ रोजेस तो ये होगा कि एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, राइट, जो कि आपके पेरेंट्स आपको हर एक चीज के अंदर प्रोवाइड करते हैं। अब बेड ऑफ रोजेस। अ पाई इन द स्काई इसका मतलब होगा एन अनरियलिस्टिक होप। और दोस्तों अब ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज होगा समथिंग गुड दैट फर्स्ट सीम्स बैड। नहीं, पहले बुरा दिखना फिर उसके बाद अच्छा हो जाता है जो चीजें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे डन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, question number 4, select the option that can substitute the highlighted word to make the sentence grammatically wrong। Yeah, correct, sorry। Outside roared the waterfall and a sharply north wind wiped the rain against the brick tiled roof। यहाँ पे दोस्तों हवा के टाइप का वर्णन किया जा रहा है, ना कि उसके चलने के तरीके का। ठीक है, तो शार्पली नॉर्थ विंड नहीं आएगा, शार्प नॉर्थ विंड आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। विंडिकेट, एंटोनियम बताना है। विंडिकेट का एंटोनियम यानी
विपरीत वर्ड हो गया इंक्रिमिनेट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विंडिकेट मीन्स टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और प्रूव देम इनोसेंस। विंडिकेट का क्या मीन्स हो गया दोस्तों? किसी को ब्लेम से क्लियर करवाना करना और उसको प्रूव करना बिल्कुल इनोसेंट, ठीक है। और ऑपोजिटली इसका इंक्रिमिनेट, इसका ऑपोजिट हो गया अक्यूज समवन और शो देम एज गिल्टी, ठीक है, किसी को गिल्टी फील कराना, किसी को दोषी मानना। अब सॉल्व का मतलब हो गया क्लियर फ्रॉम ब्लेम, ठीक है, क्लियर फ्रॉम ब्लेम लिख लीजिएगा। जस्टिफाई आपको पता ही है, शो समथिंग इज राइट एंड डिफेंड सपोर्ट और प्रोटेक्ट, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। कट कॉर्नर्स, जो इडम दिया है कट कॉर्नर्स, उसका एक एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है टू टेक शॉर्टकट्स। टू कट कॉर्नर्स मीन्स टू टेक शॉर्टकट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मीन्स टू डू समथिंग इन द इजिएस्ट, क्विकेस्ट और चीपेस्ट वे बाय स्किपिंग प्रॉपर स्टेप्स। किसी भी चीज को जो उसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं उसको स्किप करके किसी चीज तक पहुंचना यानी शॉर्टकट्स लेना, ये इसका इडम का सही मतलब है। काम को जल्दी जल्दी करने के लिए जरूरी जो स्टेप्स होते हैं उनको हटा के बड़े बड़े कदम को लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद द ग्रामेटिकल एरर। प्रतिमा लुक हर फर्स्ट स्टेप टू अ यूनाइटेड किंगडम लास्ट समर। दोस्तों सबसे बेसिक बात, यूनाइटेड किंगडम तो एक स्पेशल है, ठीक है, तो द आएगा, ए आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि स्पेसिफिक है ना, वो तो द लगाना चाहिए, आपको पता है ये आर्टिकल लगेगा इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर दोस्तों। कंपनी सॉ द पोटेंशियल ऑफ एआई, द न्यू टेक्नोलॉजी वाज अडॉप्टेड rapidly, led to significant improvement in productivity. However, this also led to job cuts. ठीक है, आगे बढ़ते। Now, question number 10. Select the incorrectly spelled word. She meticulously planned every detail of her wedding to ensure it was a memorable occasion. Incorrectly spelled बताना है, तो दोस्तों occasion तो बहुत गलत तरीके से लिखा हुआ है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसका सही है occasion, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, select the most appropriate option to substitute the underlined word. Okay, even if you work on your papers non-stop, you might not do well in the exams. तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, दिन रात सुबह शाम पढ़ते हो, तो जिससे क्या हो जाती है, थकान हो जाती है, जिसकी वजह से आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है इसमें सब्स्टिट्यूट है वो है बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये होता है वर्किंग टू हार्ड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल नाइट, लेट नाइट, ठीक है, बेसिकली ये अनहेल्दी वे है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, select the correct articles. The book described the rise of dash Mughal Empire and the fall of dash Ottoman Empire. तो दोस्तों मुगल एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर अपने आप में स्पेसिफिक हैं, तो आंसर आएगा द मुगल एम्पायर और द ही ऑटोमन एम्पायर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अ पर्सन हु लव्स बुक्स, ऑफ कोर्स उसका आंसर होगा बबलोफाइल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जो बुक से बहुत प्यार करता हो, जिसको बुक्स चाहिए हो, ठीक है। बिब्लियोक्लास्ट मतलब someone who destroy books. Bibliographer, someone who writes or compile list of books. Bibliophile, a person who buy and sell rare books, ठीक है। ये होता है किताबों को नष्ट करने वाला, ये होता है किताबों की सूची बनाने वाला, ये होता है किताबों का दुर्लभ व्यापारी, ठीक है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14, select the option that replaces the highlighted word. Highlighted word क्या है, then clothing, ठीक है। The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his then clothing. जो ironmaster है, ठीक है, जो
लोहार है, उसने सोचा कि वो शर्मिंदा है अपने फटे पुराने खराब कपड़ों के कारण। ठीक है, तो देन क्लोथिंग नहीं होगी, मिसरेबल क्लोथिंग होगी। इसका मतलब होता है पुअर, शैबी, worn आउट। ठीक है, कि गंदे फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं उसने, तो इसका मतलब ये होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को रीअरेंजमेंट करना, फर्स्ट वाला और ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो आप रीअरेंज करना, तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स, स्पेयर्स एंड प्लैनेट्स। तो दोस्तों वो होगा एस्ट्रोनॉमर। आप ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, एस्ट्रोनॉमर होगा वो। एन एस्ट्रोनॉमर इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीड स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स। ठीक है, जो यूनिवर्स को स्टडी करता है वो एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। बायोलॉजिस्ट होता है जो स्टडी करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। जियोलॉजिस्ट होता है दोस्तों, स्टडी करता है जो अर्थ और रॉक पे। और केमिस्ट होता है, आपको पता है, जो केमिकल्स और सब्सटेंस पर स्टडीज करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रिप्लेस द हाईलाइटेड बोर्ड। इन द समर टाइम वेरी लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड ब्रैग्स। तो दोस्तों लॉन्ग आएगा इसमें, वेरी लाइन्स नहीं आएगा, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। गलत होगा, लंबी कतारें। ठीक है, लॉन्ग कतारें, लॉन्ग लाइन्स, नॉट वेरी लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। माई डैड्स डैश जोक्स ऑलवेज मेक्स एवरीवन लैफ। तो दोस्तों ये कंपेयरिंग है डैड के जोक से। ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म में आएगा, तो आंसर आएगा माई डैड्स सिलियर जोक्स ऑलवेज मेक एवरीवन लैफ। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मोर सिलियर तो देखो ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, मोर सिली ये सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है, पर कंपेयर करते हैं इसे ग्रुप के अंदर। ठीक है, और सिली तो सिंपल एडजेक्टिव है, तो इसलिए सिलियर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों बताओ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो आंसर है कोऑपरेटिव। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये है इनकरेक्टली स्पेल्ड, क्योंकि इस पे डबल पी आ गया है। डबल पी नहीं आता कोऑपरेटिव में दोस्तों, एक ही पी आता है। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। कॉम्पिटिटिव ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ठीक है, और रिसेप्टिव ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए सिपाहियों। अगला क्वेश्चन, अगला क्या एंड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 20, select the most appropriate option to fill in the blank. The children's were dash and full of life. चिल्ड्रन है, एनर्जेटिक बात होगी, तो एनर्जेटिक आंसर आएगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। द चिल्ड्रन वर एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ। मोर एनर्जेटिक तो कंपैरेटिव फॉर्म हो गया। ठीक है, लेजी तो ऑपोजिट हो गया इसका। एनर्जाइजिंग डिस्क्राइब दैट कॉज एनर्जी। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे। चलो चलो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।